गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का, जिसमें पहले वाला जो हमारा टॉपिक था वो था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जो कि हमने क्लियर कर ली। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अदर साइंसेस से क्या मुराद है? बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। एंड दूसरी साइंसेस कौन सी हैं? मिसाल के तौर पे हमारी जो है वो केमिस्ट्री हो गई, फिज़िक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई। उनके साथ बायोलॉजी का क्या रिश्ता है, उसको आज हम जानेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बायोफिज़िक्स। अब बायोफिज़िक्स क्या होती है? अब आपको लग रहा है कि मीन्स ये जो साइंस है वो फिज़िक्स है और ये बायो है। अब इनका आपस में क्या रिश्ता है हम वो जानेंगे। किस तरीके से इनका रिश्ता है? सबसे पहले जो इसमें होता क्या है, फिज़िक्स के कुछ लॉज होते हैं जिसके बुनियाद पे लाइफ के प्रोसेस को हम जानते हैं। सही है। मिसाल के तौर पे लेंस हो गया। अब लेंस हमारी आम जो है वो लाइफ उसमें भी है, और जो हमारी आई जो आँख है उसमें भी लेंस होता है। तो मीन्स इनका आपस में रिलेशनशिप हो गया। उसके बाद जो है वो कुछ फिज़िक्स की जो है मशीन्स वगैरह होती हैं जो कि हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में काम आती हैं। मिसाल के तौर पे डायलिसिस मशीन हो गई, जो कि लंग्स को ब्लड को परफर कर मीन्स क्लीन करने में हमारी हेल्प करती है। उसके बाद बहुत से चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर लेज़र टेक्नोलॉजी हो गई, जिसके हिसाब से हम बहुत से बायोलॉजिकल काम करते हैं। सही है। इस तरीके से बहुत सारी मशीन्स वगैरह हैं फिज़िक्स की दुनिया की, जो कि हमें बायोलॉजी में काम आती हैं। मीन्स हम कह सकते हैं स्टडी अबाउट फिज़िक्स विद द हेल्प ऑफ बायो, या स्टडी अबाउट बायो विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स हम कह सकते हैं इसको। मीन्स डेफिनेशन जो हमारी बनेगी, इसकी कुछ भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट से। मैं मिसाल के तौर पे ऐसे बनाता हूँ कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजी विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। एक्सप्लेन बायोलॉजिकल with the help of laws of फिजिक्स। इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस बन सकती हैं। मैंने ऐसे बनाई कि एक्सप्लेन बायोलॉजिकल प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। सही है। फिज़िक्स के जो लॉज हैं उनके बुनियाद पे हम जो है वो बायोलॉजी के जो प्रोसेस हैं उनको एक्सप्लेन करें तो उसको बोलते हैं बायोफिज़िक्स। सही है। यहाँ आप ऐसे बना सकते हैं कि स्टडी अबाउट फिज़िक्स विद द हेल्प ऑफ बायो, दैट्स कॉल्ड स्टडी अबाउट बायो विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स, दैट्स कॉल्ड बायोफिज़िक्स। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि जो है वो जानदार को फ़ायदा बेनिफिट पहुंचाने के लिए फ़िज़िक्स का यूज़ करें हम, तो उससे बोलते हैं बायोफिज़िक्स। कुछ भी हो सकती है इसकी डेफिनेशन। मतलब हमने जाना क्या है कि बायोफिज़िक्स में होता क्या है, बस उसके आगे कुछ नहीं। डेफिनेशन पर आप ना जाएं, कोई मसला नहीं है। सही है। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेफिनेशन से भी ज़्यादा। सही है। आगे वाले को डिस्कस करते हैं। आगे जो है हमारा वो बहुत ही सिंपल है, जो कि है बायोमेट्री। यहाँ बायोमेथामेटिक्स, हम बायोमेट्री लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, बायोमेट्री क्या होती है? बायोलॉजी का रिश्ता मैथमेटिक्स के साथ क्या है उसको हम जानते हैं। सही है। तो उसका रिश्ता बायोमैथमेटिक्स के साथ क्या है? इस तरीके से है कि हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, उसमें बायोलॉजी के अंदर मैथ्स कैसे काम आती है वो जानेंगे इस ब्रांच में। सही है। इस ब्रांच मतलब कैसे कि मिसाल के तौर पे अब जो है वो हमें हमारे जो हाथ में 27 जो है वो हड्डियाँ हो गई, या हम बोलते हैं 32 टीथ्स हैं हमारे। ये जो काउंटिंग होती है ये भी इसमें आती है। मिसाल के तौर 32 टीथ्स, ये जो है ये काउंटिंग है, ये किस में जाती है? मैथ्स में जाती है। सही है। तो इसी तरीके से हमारी जो बायोमेट्री है, मैथमेटिक्स जो है वो इसी तरीके से बायोलॉजी में काम आती है। या और जो मेन चीज़ है वो है ग्राफ्स में हमारी बायोलॉजी काम आती है। मिसाल के तौर पे ग्राफ्स में से कैसे? मिसाल के तौर पे अभी जो है कोई मतलब किसी रीजन में कोई बीमारी चल रही है, तो मिसाल के तौर पे पहले वाले मिसाल 5 दिनों में कितने जो है वो लोग मरे, ऐसे ग्राफ में शो करवाया जाता है कि इतने लोग। मिसाल के तौर पे 5 सितंबर को 80 लोगों की डेथ हुई। उसके बाद फिर इससे बड़ा जो है वो
10 सितंबर को 90 लोगों की डेथ हुई। उसके बाद फिर आगे करेंगे, इसको लिखेंगे 12 मीन्स 100 लोगों की डेथ हुई 11 सितंबर में। इसी तरीके से ग्राफ्स बनते हैं। मिसाल के तौर, ये तो मैंने सिंपल एक ग्राफ बनाया है छोटा सा अपने आप से। आप इसी तरीके बड़ी लेवल पे भी ग्राफ्स बनते हैं। मिसाल के तौर पे कोरोना वायरस हो गया, उसके जो पूरा हमारा जो पूरी कंट्री है उसमें कितने लोगों की कब कब कैसे डेथ हुई, उसके बुनियाद पे हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं। ये जो है वो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग या जो आगे जो भी चैप्टर्स हैं उनमें मैथमेटिक्स के, उनमें ये चीज़ें दिखाते हैं कि मतलब ग्राफ्स कैसे बनते हैं। आपको ग्राफ का आइडिया होगा बिकॉज क्लास 9 थे, सही है। तो मीन्स ग्राफ्स वगैरह भी बायोमेट्री में आ जाता है। तो मीन्स आपको पता चल गया कि बायोमेट्री में क्या होता है, काउंटिंग और ग्राफ्स वगैरह होते हैं। मीन्स मैथ का इन्वॉल्वेशन ऐसे होता है बायोमेट्री में, सही। इसकी डेफिनेशन वगैरह कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे आप ऐसे कह सकते हैं स्टडी अबाउट बायो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स दैट्स कॉल्ड बायोमेट्री या कुछ भी, सही है। बट जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको दे दिया, सही है। आगे वाले पे चलते हैं। आगे जो है हमारे पास वो है बायोकेमिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये बायोकेमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री में ये होता है कि जो केमिस्ट्री की चीज़ें हैं वो बायोलॉजी में कैसे यूज़ होती हैं ये जानते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारी जो पूरी बॉडी है वो मॉलिक्यूल से बनी होती है, एटम से बनी होती है। तो मीन्स केमिस्ट्री का इन्वॉल्व हो गया इसी तरीके से। मीन्स हम कह सकते हैं स्टडी अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट्स कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री भी हम कह सकते हैं, सही है। उसके हिसाब से जो है वो इसकी डेफिनेशन बन सकती है कि स्टडी अबाउट मॉलिक्यूल्स, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, सही। बाकी जो चीज़ें केमिस्ट्री में मतलब क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री में कि ऐसा होता है। मिसाल के तौर पे अब ग्लूकोज हो गया, उसका फार्मूला क्या है, C6H12O6। मिसाल के तौर पे ये हो गया। उसके बाद कौन सा ऐसे इसके साथ कौन सी चीज़ें रिएक्शन करेंगी तो क्या बनेगा, फिर वो जो है वो जब बनेगा तो वो किस तरीके से कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें क्या होगा, कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा, कौन से एलिमेंट में कितने मीन्स कौन से मॉलिक्यूल में कितने कितने एटम होंगे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बायोकेमिस्ट्री में होती हैं। मीन्स बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन जो भी होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, हमारे हम जानदार जो भी हैं उनके अंदर, वो सब बोलते हैं, उनको क्या कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, सही। स्टडी अबाउट मॉलिक्यूल्स भी हम कह सकते हैं। मीन्स सारी जो चीज़ें होती हैं केमिकल रिएक्शन के हवाले से वो होती हैं बायोकेमिस्ट्री में, सही है। उसके बाद जो है वो बायोजियोग्राफी, सही है। बायोजियोग्राफी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये इजी भी है। बायोजियोग्राफी में क्या होता है, मिसाल के तौर पे कोई कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी खास रीजन पे रह सकता है। मिसाल के तौर पे अगर जो है वो कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि हॉट जो प्लेसेस होती हैं वहाँ रहते हैं, सही है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं या कुछ जानदार ऐसे होते हैं, ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ ठंडी जगहों पे रहते हैं। तो मीन्स इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, बायो जो भी है मीन्स लाइफ, उसका जो है वो रीजन के साथ क्या ताल्लुक है। मिसाल के तौर पे लाइफ प्लस रीजन, सही है। कोई भी खिता है, कोई भी इलाका है, उसमें जो है वो जानदार किस तरीके से रह सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर जो है वो मिसाल के तौर पे ठंडी जगह से कोई भी एनिमल या कोई भी चीज़ आएगी तो वो यहाँ हमारे पास नहीं रह सकती, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर अलग है, हमारे पास वो जो है वो सोर्सेज, वो चीज़ें अलग हैं जहाँ वो कोल्डनेस में वो रह सकता है। मीन्स एडॉप्ट कर रहा है वो अपने आप को वहाँ पे। तो जियोग्राफी मीन्स जियोग्राफी क्या होती है, स्टडी अबाउट अर्थ दैट्स कॉल्ड जियोग्राफी, हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, स्टडी अबाउट अर्थ। अर्थ में मीन्स क्या, धरती के बारे में स्टडी करें उसको बोलते हैं जियोग्राफी। मिसाल के तौर पे कौन सा रीजन कैसा है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे पानी नहीं है, उन सारी चीज़ों की स्टडी होती है जियोग्राफी में, सही है। उसका ताल्लुक बायो से कैसे है, मिसाल के तौर पे कौन सी जगह पे कौन सा जानदार रह सकता है या नहीं रह सकता, उस सारे चीज़ों की स्टडी होती है बायोजियोग्राफी में, सही है। मिसाल के तौर पे कौन सा जानदार कहाँ रह सकता है, कहाँ रह सकता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर इट कैन बी लिव, सही है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जियोग्राफी मीन्स जगहें जाएँ चीज़ मतलब रीजन्स, खित्ते। मिसाल के तौर पे कंट्रीज़ भी हम बोल सकते हैं, कौन से कंट्री में कौन सा
जानदार रह सकता है आराम से, मीन्स वो अडॉप्ट कर लेता है वहाँ अपने आप को। तो बायोजियोग्राफी में ये सब चीज़ें होती हैं। सही है। लास्ट वाला जो हमारे पास है वो है बायो इकोनॉमिक्स। जो है वो बायो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, बायो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स का आपको अंदाज़ा हो गया कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। मींस फ़ौरन से हम जो है वो व्यापार वगैरह करते हैं तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। सही है। बायो के साथ इकोनॉमिक्स का क्या रिश्ता है वो चीज़ें जानेंगे। मिसाल के तौर पे हम जो है वो बीफ, सही है, बीफ को बेचते हैं ना। मिसाल के तौर पे एनिमल्स का बीफ हो गया, वो हम बेचते हैं। तो उससे जो प्रॉफिट होता है रिप्रोडक्शन, उससे जो प्रॉफिट होता है वो कैसे जो है वो हम बचाएंगे, या मीन्स जो भी एनिमल्स जो भी हैं वो उसके इकोनॉमिक्स के हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं उनको हम जानते हैं। मिसाल के तौर पे अगर असल इसमें होता ये है कि मिसाल के तौर पे बायो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मीन्स इसका ताल्लुक क्या है, इसका ताल्लुक किससे, पैसों से, मीन्स रिलेशनशिप विद मनी। पैसों के साथ इकोनॉमिक्स का ताल्लुक होता है। इकोनॉमिक्स में हम मनी को डिस्कस करते हैं कि पैसा कैसे खर्च होता है, यहाँ इकोनॉमिक्स में क्या होता है। सही है। ये एक इंटरनेशनल लेवल का वर्ड है इकोनॉमिक्स, जो कि हम इससे सिंपली पैसे भी बोल सकते हैं। सही है। अब जो है वो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पर कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको हम सेल्फली पालते हैं, जिस जो कि हमें बेनिफिट देते हैं। मिसाल के तौर पे बकरियाँ वगैरह हो गई, ये हम पालते हैं, फिर हम इनसे हमें फ़ायदा होता है। तो मीन्स व्यापार जो है वो बायो एनिमल्स, जानदारों का, ऑर्गेनिजम्स का जो व्यापार होता है वो जो है वो बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। सही है। एनिमल्स का व्यापार वगैरह होता है, वो उसमें जो सारी चीज़ें होती हैं वो होती हैं बायो इकोनॉमिक्स, उसको कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। सही है। मिसाल के तौर पे कोई गोट हमने बेची, वो उससे प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, उसको पे खर्चा कितना आया, चीज़ों पे मिसाल के तौर पे खर्चा कितना है, कौन से एनिमल पे, ये सारी चीज़ें होती है जो है बायो इकोनॉमिक्स में होती हैं। मिसाल के तौर पर उनका बीफ जो गोश्त होता है वो हम बेचते हैं, क्या करते हैं उसको, मीन्स सारा जो ताल्लुक पैसे आए, बायो मीन्स एनिमल्स या कोई भी जानता है उससे पैसे आए, तो वो ब्रांच कहलाती है। वो चीज़ें जाएंगी किसमें, बायो इकोनॉमिक्स में। सही है। मीन्स उससे पैसे आए, कोई भी मिसाल के तौर पे जानदार हो गया, उससे पैसे आए या उस पर हम खर्च करें, वो चीज़ें सारी जो होंगी वो बायो इकोनॉमिक्स कहलाएंगी। आई होप जो भी ये रिलेशनशिप विथ बायोलॉजी विथ अदर साइंसेस बताई वो आपको समझ आ गई होंगी अच्छी तरीके से। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और बिना जो है वो अपना टाइम वेस्ट किए अपनी किसी और वीडियो पे जाइए, और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बिल्कुल ही। और जो है वो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।